सबसे पहले भगवान से प्रे कर लेते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के दिन के लिए बहुत-बहुत थैंक यू अपने माता-पिता को, थैंक यू सभी गुरुजनों को आज के सेशन के लिए थैंक यू इंटरनेट सबको थैंक यू। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करेंगे आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। बहुत-बहुत बधाई सभी को। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप अपने लिए एक समय निकाल रहे हैं कुछ। तो मैं चाहूँगा अपने लिए शाबाशी दीजिए सारे लोग, सेल्फ को एप्रिशिएट करिए। कितने लोग चाहते हैं कि उनका दिन जो हो वो जादुई हो? चैट बॉक्स में येस नो डालें या थंब डालें। मैं यहाँ से देख रहा हूँ। कि उनका दिन मिरेकल हो पूरा। कितने लोग चाहते हैं? तो चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, 14वाँ दिन है कि हम अपने दिन को जादुई कैसे बना सकते हैं, ठीक है? जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। ये दीपक चोपड़ा हैं, लिखा है जिन्होंने, चिकित्सक और लेखक हैं, जिनका जन्म 1946 में हुआ, ठीक है? जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जीवन जब आपका दिन शुरू हो उससे पहले ही आज के पूरे दिन के लिए आपको जो-जो चीज़ें करनी है, उसके लिए आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए कि आज का दिन बहुत अच्छा भी था, जो भी चीज़ें आपको वर्क वगैरह करने हैं सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आज हो चुकी है, आपको ऐसा सोचना है, ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो बस आपको अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है। उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुज़रने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको आज पूरे दिन में जो-जो काम करने हैं, जो-जो चीज़ें करनी है वो आपको पता है। उसके लिए 1 दिन पहले आप टू डू लिस्ट बना लीजिए और आप जब सुबह उठिए सो कर के, उसी टाइम आज के पूरे दिन को विज़ुअलाइज़ करिए, अपने सारे काम को विज़ुअलाइज़ करिए और आपको क्या करना, उसके लिए वो चीज़ें करने से पहले ही आपको ग्रेटफुल हो जाना तो, ठीक है? यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, इसमें बस थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन कहीं न कहीं इससे आपके जो भी काम है दिन भर के, वो काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। कहा जा रहा है कि जब आप इस काम को पहले से ही कर लेंगे, तो कहीं न कहीं आपका जो आकर्षण का नियम है, वो और तेज़ी से आपके लिए काम करने लगेगा और आपके दिन को जादुई बना देगा। और अगर आप आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करते हैं, तो होगा क्या कि आपका दिन जादू की तरह हो जाएगा और आप जादू की तरह काम करोगे, ठीक है? जब आप अच्छे दिनों के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हो, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। कहा जाता है कि जब आप पहले से ही आप उस दिन को विज़ुअलाइज़ किए, सारी चीज़ें कर लिए, आपने अच्छे अनुभव के लिए किया ग्रैटिट्यूड पहले से, तो जब आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे तो कहीं न कहीं आप उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, ठीक है? यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है, कितने लोगों को यकीन है इस बात का? चैट बॉक्स में येस नो डालेंगे कि ग्रैटिट्यूड करने से चीज़ें बनती है। चैट बॉक्स में येस नो डालें आप, हम डालें, ठीक है? यदि आपको यह इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे, तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई और दिन के अंत में यह आप कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुज़रा। कितने लोगों ने ऐसा कहा है आज तक बताइए कि अरे मैं क्या बताऊँ, आज का तो पूरा दिन ही बेकार था या आज का पूरा दिन ही बुरा गुज़रा। चैट बॉक्स में येस नो डालेंगे आप लोग, ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले से ग्रैटिट्यूड नहीं किया था। बट अगर आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर देते हो, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो कहीं न कहीं बदल जाती है, ठीक है? देखिए, अब आपका दिन सिर्फ़ इसलिए बुरा गुज़रा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो खुद की एक के बाद एक दूसरी चीज़ को गड़बड़ होने के लिए ज़िम्मेदार थी। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको कभी सुबह-सुबह चोट लग जाती है और उसके बाद फिर दोबारा अगर चोट लगी तो वो क्या बोलते हैं,
आज को तो पूरा दिन ही बेकार है, आज तो सुबह से मुझे चोट ही लग रही है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? चैट बॉक्स में येस नो डालेंगे या थंब। अच्छा, तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो ऐसा क्या होता है? आपको दिन भर चोट लगती रहती है या आपके साथ बुरा होता रहता है? येस या नो? ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि आपने खुद उसको अट्रैक्ट किया है। आप जब सुबह उठे, आपको चोट लगी, तो आप ये भी तो सोच सकते थे कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ। नहीं, लेकिन आप उसकी जगह क्या बोलते हो? अरे मैं क्या बताऊँ, आज मुझे सुबह-सुबह चोट लग गई और पूरे दिन भर चोट लगती रही। आप खुद बोल रहे हो कि मुझे दिन भर चोट लगे, तो यूनिवर्स भी क्या कहता है? तथास्तु, चलो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। उसकी जगह आप ये भी बोल सकते थे ना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ी बड़ी चोट लगनी थी, छोटे में ही निपट गए। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? बट हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ें ही सोचते तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में क्या हमें मिलता है, बुरी चीज़ ही मिलती है। ठीक है? बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता, इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। कितने लोगों को बुरे सपने आते हैं या बुरे ख़्याल आते हैं सोते टाइम जब या सुबह जब सो के उठते हैं? चैट बॉक्स में येस या थंब डालें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप रात को नेगेटिव चीज़ें देख के सोए हो, आप सीरियल देख के सोए हो, आप या बुरी न्यूज़ देख के सोए हो या फिर आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ें जब आप देख के सोए होते हो, तो वही सेम चीज़ें सब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है रात भर, ठीक है? और वही चीज़ें आपके माइंड में जब सुबह आप सो के उठते हो, तो आपको लगता है यार मैंने ऐसा क्या देखा था जो मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। ऐसा होता है कि आप नेगेटिव चीज़ें देख के सोइए तो सुबह उठने के बाद आपको नेगेटिव फ़ील होता है पूरा? ठीक है? हालाँकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ, यही कारण है कि इसीलिए आपको रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करने को कहा जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार आएँ। कहा जा रहा है कि इसीलिए आपको लास्ट में एकदम जादुई पत्थर को ग्रेटिट्यूड करके सोने के लिए कहा जाता है, ताकि आप के मन में अच्छे विचार आएँ। कितने लोग रेगुलर ग्रेटिट्यूड स्टोन कर रहे हैं फॉलो? येस या नो डालेंगे? नो। अच्छा, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? अगर कर रहे हैं तो उसकी बेनिफिट बताएँ। कोई नहीं, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करिए, इस मौके को मत गवाइए, ठीक है? रात को जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियामतें गिने, ठीक है? रात को जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियामतें गिने तो अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह से ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है? ये इसीलिए करने के लिए कहा जा रहा है कि जब आप सुबह-सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड आपने पढ़ा अपनी कॉपी में जो लिखा है 10 पॉइंट, ठीक है? और रात में सोने से पहले एकदम लास्ट में ग्रेटिट्यूड शो किया, तो इससे आपकी मनोदशा जो होती है, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है, इसीलिए आपको रेगुलर ग्रेटिट्यूड स्टोन करने के लिए कहा जा रहा है। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। देखिए, राइटर कह रही हैं कि अब आप जब रेगुलर ग्रैटिट्यूड करते हो तो कहीं न कहीं आपकी मनोदशा मतलब मानसिक स्थिति धीरे-धीरे करके बदलना चालू हो जाती है क्योंकि आप अवेयरनेस के स्टेज में आते हो, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इसे नहीं कर रहे हो तो आप रेगुलर करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो कि मैं अभी आपको इसका बेनिफिट बताऊँगा, मैंने इसे किया और इससे मुझे क्या बेनिफिट है लास्ट में, ठीक है? आज आपके दिन की जो भी योजनाएँ हैं, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराने का सामान खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक दिन में जा एक जादुई दिन में बदल लें। आज के दिन में आपको क्या करना है, आपको जो-जो काम करना है, उसकी लिस्ट आप बना लीजिए, ठीक है? लिस्ट बनाने के बाद में उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? कि आपका काम वो सारा काम आसानी से हो चुका है, ठीक है? क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें?
इस तरह अच्छी योजना पर अमल करें, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएँ, ठीक है? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज़ पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस काम को आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं, तो पहले से ही सोचिए, सोच के ग्रैटिट्यूड कर दीजिए कि आज का आपकी ये काम की लिस्ट है और वो आराम से आपके वो सारे काम हो चुके हैं। बट अगर आप लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें सभी लोग? ठीक है? जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएँ या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास को जितना इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुज़रेंगे। कहा जा रहा है कि इस ग्रैटिट्यूड की पावर को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका दिन बेहतर होगा। तो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ के लिए आपको वर्क करना है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? छोटी से छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपको जीवन की सारी अच्छी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं, मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और जब सब कुछ जादुई ढंग से आपके इच्छानुसार होने लगता है, तो उससे प्रयास कम करना पड़ता है और चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी अधिक कहीं मिलती है। जब आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो होता क्या है कि आपके काम पहली चीज़ तो बहुत आसानी से होने लगते हैं, ठीक है? और आपकी जो मुश्किल दिन थे, आपके अंदर जो कुंठाजनक था या नेगेटिव सोच थी, वो धीरे-धीरे एक अच्छी सोच में बदलने लगती है। आप समस्या की जगह समाधान पे फ़ोकस करने लगते हैं, ठीक है? आपका दिन जादुई तरीके से बीतने लगता है, ठीक है? और आपकी चिंता कम होने लगती है और आपका तनाव कम होता है और आपको खुशी अधिक महसूस होती है। तो क्या कितने लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ में खुशियाँ हों? चैट बॉक्स में येस डालें। तो आज से आप ये सारी चीज़ों की शुरुआत करेंगे? चैट बॉक्स में येस लिखिए या थंब डालिए सारे लोग, ठीक है? ओके डन। जब मैंने पहले-पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में जादुई शब्द कहती थी और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद देती थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस किया। राइटर जो है कि जो उनको सुपरमार्केट जाने का मन नहीं करता था, लेकिन वो पहले से उस यात्रा के लिए ग्रैटिट्यूड शो करती थी, सुपरमार्केट जाने को ग्रैटिट्यूड करती थी। अब उससे होता क्या था, अब वो देखिएगा, ठीक है? कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने ही पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियाँ भी मिल गईं, उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखिए कि मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी और सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी, हर चीज़ शेल्फ पे थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सारे सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर मुझे उपलब्ध थे और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुँची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, अचानक उसने पूछ लिया, "क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है?" यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से परे थी, यह तो दरअसल जादुई थी। राइटर जो है कि पहले से जब ग्रेटिट्यूड करके गई, तो वहाँ पे उसकी 2 सहेलियाँ उसे मिल गई, जिससे वो बहुत टाइम से नहीं मिली। एक सहेली जो है और 2 सहेलियाँ उसको मिलती हैं, ठीक है? दोनों मिलके साथ में लंच करती हैं। अब जो राइटर थीं, उन्हें एक हाउस क्लीनर की ज़रूरत थी, उन्हें अच्छा हाउस क्लीनर उसकी सहेली ने उन्हें बता दिया और जब वो सुपरमार्केट जाती तो उन्हें जो-जो सामान चाहिए था वो उनकी आँखों के सामने नज़र आने लगे। मतलब उन्होंने अपने कम ज़्यादा समय की जगह कम टाइम में फटाफट खरीदारी कर ली और आप सोचो कि वो बैटरी भूल गई थी, तो जो कैश काउंटर पे आदमी था उन्होंने बोला मैम आपको बैटरी भी चाहिए? और उन्होंने बैटरी भी ले लिया और उनका जो काम था वो फटाफट कितनी जल्दी हो गया।
तो आप सोचो कि सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड करके आप अपने काम को कितनी आसानी से कर सकते हो। समझ में आया सभी को? तो चैट बॉक्स में यस डाल दें या थंब डाल दें, ठीक है? तो आप भी कोई काम करने जा रहे हो तो पहले से आप ग्रैटिट्यूड अगर करते हो, तो ये पावर बहुत ही ज़्यादा काम करती है। ये मैंने कई बार अपनी लाइफ़ में ट्राई किया है, ठीक है? जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से पहले ही सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास आपको पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। कहा जा रहा है कि जब आप सुबह से ही ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आपके ये पूरे दिन को कहीं न कहीं बदल देता है, ठीक है? जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़ा पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचिए। आपको क्या करना है जब आप सुबह सो के उठिए या बिस्तर छोड़िए या नहाते या कपड़े पहनते समय अपने दिन की पूरी लिस्ट बना लीजिए कि आपको ये सारे काम करने हैं, ठीक है? उन सारी योजनाओं के लिए आप पहले से धन्यवाद दीजिए। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह-सुबह ही कर लें और यह एक सत्र में पूरा कर लें और आपको क्या करना है इसे एक बार में ही पूरा कर लेना कि आज अच्छा मुझे ये सारे काम करने हैं, ठीक है? मन ही मन उन सभी कार्यों के लिए सुखद परिणाम देखें और जब आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं तब तक कोई सोने का समय नहीं हो जाता, ठीक है? आपको क्या करना है इस कार्य को ये सोचना है कि आपका ये जितने भी कार्य की लिस्ट आपने बनाई है, वो सारे कार्य बहुत ही आसानी से हो चुके हैं। उसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप उसके लिए बहुत खुश हैं, ठीक है? हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आपके दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपको कल्पना करना है और आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना है कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है? और आप देखेंगे कि आपका ये वर्ड आपने जो ये चीज़ें की हैं, आपकी लाइफ़ में ये मैजिक की तरह काम करेगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें सिस्टम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, ठीक है? अगर आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके लिए पहले से ही बोल सकते हैं कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप किसी से फ़ोन कॉल पे बात करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए पहले से बोल सकते हैं कि मैंने फ़ोन कॉल पे बात किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऑफ़िस में कोई वर्क मिला, आप ऑफ़िस के वर्क के लिए पहले से ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आज का मेरा ऑफ़िस का काम बहुत अच्छा हुआ। आप अगर किसी मैच को खेलने के लिए जा रहे हैं, आपको मैच खेलना पसंद, तो आप बोल सकते हैं कि आज के रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। आप जो है कि आज आपको साफ-सफाई करनी है, तो आप बोल सकते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ-सफाई किया और सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने मित्रों से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड्स से, तो आप बोल सकते हैं कि आज मैं जो भी मित्रों से मिला, आज का दिन उनके साथ मेरे साथ मित्रों के साथ बहुत अच्छा गुज़रा, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो ये उस यात्रा के लिए पहले से आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है? व्यायाम आप करते हैं तो व्यायाम के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए अगर आप पारिवारिक मिलन समारोह है वहाँ आपको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों के लिए, आपको जो चीज़ें चाहिए उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होइए। देखिए ये चीज़ें लिटरली बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है? ये तो कुछ एग्ज़ाम्पल थे। आप इस तरीके से जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? थंब डाल देंगे सभी लोग? यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह अभ्यास और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। ठीक है? आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मन ज़ोर से नहीं बोल सकते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो आप मन ही मन बोल सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? जब आप हर दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में और आज तक मेरी सबसे बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मतलब आप कोई अच्छी खबर का इंतज़ार करें तो उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाइए कि मुझे आज ये अच्छी खबर मिल चुकी है। तो आप देखेंगे क बहुत जल्दी वो एक अच्छी खबर आपको सुबह-सुबह मिलेगी, ठीक है? तो उस दिन मैं बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली, जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती ही रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं ख़ास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित हो जाती हूँ।
क्योंकि मैं जानती हूँ इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हो तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करिए। अगर आप अपनी लाइफ़ में अच्छी खबरें चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा-अच्छा हो, तो पहले से आपको ग्रेटफुल होना होगा हर चीज़ों के लिए। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? ओके। आज के होमवर्क में हमें क्या करना है? अपने दिन को जादुई बनाएँ। 10 नियामतों की सूची लिखिए, आपको 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखना है, आप क्यों कृतज्ञ हैं वो पॉइंट बताना है। आपकी सूची को दोबारा पढ़ना है और हर नियामत के अंत में आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रेटफुल महसूस करना है। सुबह-सुबह ही दूसरा काम क्या करना है, आप सुबह सुबह ही आपको मन में सुबह से लेके रात तक अपनी योजनाओं के बारे में सोचिए आप, ठीक है? जो-जो काम आज आपको करने हैं, ठीक है? आज जैसे संडे है, तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में सोचना है, ठीक है? और यह योजना या घटना के बारे में सोचें कि अच्छी तरह हो गया है वो सारा काम। उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुज़रने पर बेहद आप कृतज्ञ हैं और खुश हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ आपको करनी है, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है? फिर आपको लास्ट होमवर्क क्या करना, आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, ठीक है? आपको क्या करना है कि हर चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना, रात में सोने से पहले आपको मैजिक स्टोन करना है, ठीक है? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर सभी को? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? आगे बढ़ें। मैंने ट्रैवलिंग जब भी किया है, मैंने ट्रैवलिंग के लिए हमेशा यूज़ किया है इस चीज़ को। इससे लिटरली बहुत वर्क होता है। मैं कभी लॉन्ग जर्नी पे गया तो मैंने उस जर्नी को पहले से मैनिफेस्ट किया कि मेरी जर्नी ऐसी रहेगी और लिटरली वो जर्नी वैसी ही होती है, ठीक है? और अगर मुझे कहीं पे राइट टाइम पहुँचना है, मैंने पहले से ही घड़ी में टाइम डाल दिया कि मुझे इतनी देर में पहुँच जाना है। सारी ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, सारी सब कुछ आराम से और लिटरली ये चीज़ें काम करती है। बस आपको विश्वास होना चाहिए और आप दिल से करते हो, ठीक है? और चलिए अब हम सेशन को यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू।